Hello students, a very good morning and welcome back. Let us solve one of the question of JEE Advanced 2026. The question is basically based on the vector algebra. And what is the question? The question is basically क्या given है हमें यहाँ पे let A vector and B vector be two vectors and P, Q, R be the points with position vector क्या दे रखा है A, B and A plus B respectively. With respect to the origin, right? O. If A plus B mod में है equal to root 21 and A minus B that is also in mod equal to 3 and A vector and A minus B vector are perpendicular to each other, then the area of the triangle OPR हमें find करना है. Let's see how to solve this question. So सबसे पहले हमें क्या given है यहाँ पे कि A और B वेक्टर जो है दो वेक्टर्स हमें given है, राइट. इसका पोजीशन जो पॉइंट है, पोजीशन P और Q जो है वो क्या है विद द पोजीशन वेक्टर्स A एंड B, राइट. एंड जो R है दैट इज व्हाट बेसिकली हियर द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. आर का पोजिशन वेक्टर क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट. तो OPR जो है ना, OPR का एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है. ओके, नाउ व्हाट वी हैव गिवन हियर कि ए वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर वो परपेंडिकुलर है. ए वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है, राइट, आर परपेंडिकुलर. तो when the two vectors are perpendicular, right, when the two vectors are perpendicular, तो वी नो दैट कि इसका डॉट प्रोडक्ट जो है a डॉट a माइनस बी ये क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा, राइट. दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो सो यहाँ से a डॉट a वी कैन राइट हियर द a डॉट a माइनस a डॉट b. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिया यहाँ पे इक्वल टू व्हाट? जीरो. a डॉट a को हम क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ a होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको इस तरफ ले आओ आप तो a डॉट b के इक्वल हो गया, राइट. So mod of a the whole square is equal to a dot b. Now next what we have given here, the mod of a plus b जो है वो हमें root 21 given है. Mod of a vector plus b vector जो है that is root 21. So what I do here is a vector plus b vector जो mod में है इसका whole square इधर क्या हो गया? root 21 का whole square. So what we can write here, इसको क्या लिख सकते हैं? mod of a whole square plus mod of b whole square, right, and प्लस में 2a डॉट बी, राइट. वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी एंड ये हो गया 21. लेट दिस बी फर्स्ट. एंड दूसरा जो हमें गिवन है a वेक्टर माइनस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 3, राइट, दैट इज इक्वल टू 3. तो मैं दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर देता हूँ. सो मॉड ऑफ a माइनस b जो है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर जो है इसका मॉड का होल स्क्वायर, राइट, होल स्क्वायर इधर क्या हो गया? 3 का स्क्वायर हो गया. आप इसे एक्सपैंड इसको लिखो तो इसको क्या लिख सकते हो? मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस का मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर और माइनस में क्या होगा? 2a डॉट बी, a डॉट बी इक्वल टू व्हाट? 9. सो दिस इज व्हाट? सेकेंड. अब हमें क्या करना है? फर्स्ट माइनस सेकेंड करना है, राइट. तो फर्स्ट माइनस सेकेंड दैट इज व्हाट? हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा ये पहले वाला क्या है? a वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर, फिर है हमारा क्या? मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ओके, प्लस का 2a डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस व्हाट? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर माइनस का 2a डॉट बी, a डॉट बी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? बेसिकली 21 माइनस 9. इफ यू ओपन द ब्रैकेट तो ये दोनों पार्ट हमारा क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 4 हम व्हाट डू वी गेट? 4a डॉट बी, 4a डॉट b इक्वल टू व्हाट? इधर देखो आप तो 21 माइनस 9 दैट इज 12, राइट, दैट इज 12. सो a डॉट b जो है ना, a डॉट b हमारा क्या होगा? 12/4 दैट इज 3. ओके, a डॉट b हमें मिल गया दैट इज 3. एंड a डॉट b इज बेसिकली व्हाट? a डॉट b इज बेसिकली मॉड ऑफ a द होल स्क्वायर, राइट. तो देयरफॉर वी कैन राइट मॉड ऑफ a द होल स्क्वायर वैल्यू जो है वो a डॉट b के इक्वल आ गया एंड दिस इज इक्वल टू 3. ओके, now using this two values we can find the mod of b whole square. तो mod of b whole square के लिए I just substitute this value in first. तो from first हमारा क्या है? mod of a whole square that is 3 plus mod of b whole square plus का 2a dot b, तो 2a dot b ये हमारा क्या हो गया? 3 हो गया, ओके, इक्वल टू व्हाट? 21. सो नाउ यू कैन सी ये हमारा 6 प्लस 3 9 हो गया. तो mod of b whole square जो है वो हमारा 21 माइनस 9. सो मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया? 12, राइट. वी गेट दिस वैल्यू एज 12. नाउ व्हाट आई विल डू हियर इज मॉड ऑफ बी यूज हुआ. नाउ विल यूज द लेग्रांजी प्रॉपर्टी टू फाइंड द a क्रॉस b.
because area of triangle क्या होता है, a cross b mod divided by 2. So now we will find using Lagrange property. Using Lagrange property, right? That is what Lagrange property क्या कहता है, mod of a cross b whole square, mod of a cross b whole square plus what, a dot b whole square, right? This is equal to what? This is equal to mod of a whole square mod of b whole square, ये इसके इक्वल होता है. Now what we have here कि a क्रॉस b तो हमें फाइंड करना है, mod होल स्क्वायर है ये, एंड a डॉट b हमने फाइंड कर रखा है एंड दैट इज व्हाट 3. सो वी कैन पुट दिस वैल्यू एज 3 स्क्वायर हो गया, एंड mod ऑफ a स्क्वायर हमने फाइंड कर रखा है दैट इज 3 एंड mod ऑफ b जो है 12. सो विल सिंपली पुट हियर द 3 इंटू ये क्या हो गया 12. तो mod ऑफ a प्लस b इंटू क्रॉस, राइट, क्रॉस है यहाँ पे a क्रॉस b, बेसिकली a क्रॉस b जो है का मॉड होल स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा 36 माइनस 9. सो दिस इज बेसिकली 27, राइट, a क्रॉस b, राइट, मॉड होल स्क्वायर इज 27. तो अगर मुझे a क्रॉस b मॉड चाहिए तो विल टेक द रूट स्क्वायर रूट ऑफ 27. सो दिस इज 3 रूट 3, राइट, 3 रूट 3. वी गेट द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b एट 3 रूट 3. नाउ वी हैव गिवन व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें OPR का फाइंड करना के लिए बोला है. O is the origin, right? P का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर दे रखा है एंड दिस इज व्हाट, इसका पोजीशन वेक्टर PR, R का पोजीशन वेक्टर जो है वो हमें दे रखा है A वेक्टर प्लस का B वेक्टर, राइट. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें फाइंड करना है, राइट, OPR, एरिया ट्राइंगल OPR. सो दैट इज व्हाट 1/2, इधर में A क्रॉस, राइट, और A प्लस B दोनों का एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट. सो नाउ यू कैन सी कि मैं अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो a क्रॉस a हो जाएगा प्लस का व्हाट a क्रॉस b, बट a क्रॉस a तो जीरो होता है. सो दिस इज व्हाट जीरो वेक्टर एंड प्लस का व्हाट a क्रॉस b. सो वी गेट बेसिकली द 1/2 a क्रॉस b mod, and a cross b mod we have just obtained here, that is 3 root 3. So we'll put here the 3 root 3. So the area of triangle OPR is 3 root 3 divided by 2 square unit, you can say. And if you see the option, so which option? 3 root 3 by 2. So C option is the correct option. Hope you're clear with the solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Bye bye. Take care.